नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मुबारक। एक बार फिर से निफ्टी सेंसेक्स ने लाइव हाई हिट कर दिया है। निफ्टी का इस समय का लाइव हाई लग चुका है आपके लिए 19,890 का, और ट्रेडिंग भी चल रही है इस समय 19,887 पे, यानी डे हाई 52 वीक हाई लाइव हाई पे निफ्टी आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स की बात की जाए तो 67,207 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। 67,236 का अभी स्टॉक ने अपना हाई लगाया है, आज का हाई 52 वीक हाई एंड लाइफ हाई। तो यहां निफ्टी और सेंसेक्स ने एक बार फिर से अपने लाइफ हाई लगाते हुए दिख रहे हैं यहां पे। अब एक स्टॉक है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 2 दिन पहले उसके नंबर आए और नंबरों के बाद 5% की तेजी, अगले दिन फिर 5-6% भागा और आज भी स्टॉक 7-7.5% ऊपर हो गया। ये शेयर रिसेंटली 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपको बड़ा मुनाफा देता हुआ दिखा है। लगभग मैं बात करूं अगर एक हफ्ते की तो 17% के गेन्स हो चुके हैं इस स्टॉक में। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है विद ओवर 68,000 करोड़ मार्केट कैप। 68,000 करोड़ से बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब पॉलीकैब की बात की जाए तो 4555 पे करंटली ट्रेड कर रहा है 250 रुपए की तेजी के साथ। निवेशकों का केवल एक ही सवाल है, भैया जिस हिसाब से इस स्टॉक ने बीते कुछ सालों में रिटर्न्स दिए हैं, क्या हम खरीद लें? आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स बने रहेंगे? तो इसी को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक इस रफ्तार से भाग रहा है कि कोई करेक्शन भी नहीं दिखा रहा है। एक साल में लगभग आपका पैसा डबल से ज्यादा कर दिया, 110% के रिटर्न्स हैं। 2 साल में 140% के रिटर्न्स हैं। 5 साल में 600% के रिटर्न है, और जब से स्टॉक आया तब से 610% के रिटर्न दे चुका है। 2019 में इस स्टॉक का डेब्यू हुआ है। इस कंपनी की बात करें तो कोविड में स्टॉक आपको लगभग 670 रुपए पे मिल रहा था, वहां से अभी तक 4560 रुपए की जर्नी तय करी है विदाउट एनी मेजर करेक्शन। वन साइडेड भाग रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा हो गया है। 53 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। 32 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और 4 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अब सवाल ये कि निवेश करें या ना करें। देखिए, इस पे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी तेजी के पीछे का रीजन बताऊंगा। कंपनी की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत तंगड़ी हो रही है। कंपनी के नंबर्स बहुत तंगड़े आ रहे हैं। मैनेजमेंट आगे भी काफी ज्यादा बुलिश है इस स्टॉक को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, और यही रीजन है कि ये स्टॉक भाग रहा है। यही रीजन है कि इस स्टॉक पे एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स का दबा के भरोसा बना हुआ है। इस कंपनी की जरा मैं आपको पहले रिटर्न्स प्रॉफिट बताना चाहूंगा। मार्च क्वार्टर में 428 करोड़ का प्रॉफिट था, करंटली 403 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन लास्ट जून में 223 करोड़ का था। उसके सामने काफी ज्यादा प्रॉफिट पेश करा है कंपनी ने, और बाजार का अनुमान 300 करोड़ के प्रॉफिट का था, तो उसके सामने एक एक्सेप्शनल है, यानी कि तगड़ा प्रॉफिट आया उसके सामने, अनुमान के सामने, इसीलिए स्टॉक भाग रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भैया एक हफ्ते में जिस हिसाब से स्टॉक 17-18% भागा है, जिस हिसाब से रफ्तार से भागता हुआ दिखा है, एक करेक्शन का वेट करो। फ्रेश एंट्री लेके जल्दी कमाने के चक्कर में फंसना मत। ये फंसने वाला शेयर तो नहीं है। अगर आप 1-2 साल दोगे तो स्टॉक डेफिनेटली 5,000, 5,500 आपके लिए आने वाले 3-4 महीने में आ सकता है। रिसेंटली इस स्टॉक पे जितनी भी ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, 4800, 4900 के टारगेट्स के साथ ही दिया है, और आज तो स्टॉक 4600 का हो गया। जब स्टॉक 2 दिन पहले 4200 का था ना, तब ब्रोकरेज हाउस ने अपने रिजल्ट्स के बाद रिपोर्ट निकाली है और वो 4800 तक के लक्ष्य दिख रहे थे। तो जो उनके लक्ष्य हैं ऑलरेडी वो मीट करने ही वाला है स्टॉक। तो अब इतनी छोटी बाइंग के लिए हमें खरीदारी, इतनी छोटे टारगेट्स के लिए हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आ रहा, ये मेरा रीजन है। अब आगे बढ़े, अगर कंपनी की ग्रोथ मैं आपके साथ शेयर करूं तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 28% है, 3 साल की 18% है, और टीटीएम बेसिस पे 47% है। इसके सामने स्टॉक लगभग 3 साल में 72% भागा है पर ईयर के हिसाब से। 1 साल में 96% भाग चुका है, तो स्टॉक भी बहुत भागा हुआ है। यही मेरा कहने का मतलब है। और जो आप लोगों का कमेंट है कि खरीद सकते हैं, ऐसी परफॉर्मेंस आएगी, तो एफसी परफॉर्मेंस डेफिनेटली आ सकती है, बट मेरे को इस भाव पे कंफर्ट नहीं आता है। मेरे को चाहिए 3500-3600 रुपए, जो शायद मिलेगा नहीं मुझे, अभी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कभी बाजार करेक्ट होता है आगे चल के 6 महीने 8 महीने में, और फिर करेक्शन आती है तो भले ही मिल जाए, बट अभी नहीं मिलने वाला। इसके पीछे के भी कुछ बड़े कारण है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रमोटर 66% ओन करते हैं, एफआईआई 9.78% ओन करते हैं, डीआईआई 9.34% ओन करते हैं, और पब्लिक के पास केवल 14% का स्टेक है।
उसमें से भी 4% बड़े लोगों पे, यानी कि 10% पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोग लेके बैठे हैं। अब मैं इसलिए फ्रेश एंट्री नहीं लूंगा कि मेरे को इस लेवल पे, इस भाव पर शेयर बहुत ज्यादा भागा हुआ लग रहा है, बट स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई कहावत नहीं है कि बहुत भाग गया तो भागेगा नहीं। दूसरी बात, इस स्टॉक में जो भागने के पीछे के रीजन है वो ये कि आप देख रहे हो रियलिटी स्टॉक में बूम है, तो हर घर में तार तो बिछेंगे ही बिछेंगे, तार तो लगने ही लगने, तो वहां पे लीड कर रहा है मार्केट को। तो ये सारी चीजें जो इस स्टॉक को तेजी में रखे हुए हैं, बट इस तेजी में मैं अब पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं प्रॉफिट बुक बिल्कुल नहीं करूंगा। देखिए, फ्रेश पैसा लगाना और अगर मेरे पास है तो प्रॉफिट बुक करने में फर्क होता है। अभी प्रॉफिट बुक करने का सही समय नहीं है, मे बी 5,000 चला जाए, 5,000 जाएगा तो आपको बड़ा मुनाफा होगा, 3,000 रुपए लिया है तो आपके लिए यहाँ से 400 रुपए भी 15% हो गया। लेकिन मैं यहाँ खरीदूंगा तो मेरे लिए वो 300 रुपए 10% भी नहीं हो रहा, और मेरे लिए रिस्क काफी, क्योंकि यहाँ से नीचे 4,000 भी हो गया तो आपको तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा पैसा चला जाएगा। इसलिए मेरे को लगता है फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर मिलता है डिप पे तो आप खरीदें, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, लगभग 4800 से लेकर 4850 आपके लिए जल्दी आना चाहिए स्टॉक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।